आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपार आईडी से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा और अपार आईडी किस प्रकार क्रिएट करना है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। जैसे विद्यालय स्तर पर अपार कार्य में गति लाने हेतु प्रक्रिया क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा एक अपार आईडी लाया गया है, जो स्टूडेंट के माता पिता के सहमति के बाद इस अपार आईडी को हम लोगों को क्रिएट करना है। ये कार्य विद्यालय स्तर पे होगा। तो विद्यालय स्तर पे हमारे शिक्षक मित्र किस प्रकार इस अपार आईडी को क्रिएट करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में जो हमारे बच्चों का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ प्रोफाइल है, उसे सबसे पहले हमें पूर्ण करना पड़ेगा। जो पहला कार्य है हमारा, वो पहला कार्य ये है। अपार आईडी बनाने के क्रम में सबसे पहला कार्य हमारा जो है वो बच्चों का GP, EP, FP जो प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल है, वो पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि जितने भी बच्चे का हमने GP, EP, FP कंप्लीट कर लिया है क्लास वाइज, उन बच्चों का आधार भी वैलिडेट होना चाहिए। आधार वैलिडेशन में बच्चे का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ आधार से मैच होना चाहिए, तभी आधार वैलिडेशन होगा। तीसरा है आधार वैलिडेशन सक्सेसफुल होने की स्थिति में संबंधित छात्र के अभिभावकों से हस्ताक्षरित कंसेंट फॉर्म प्राप्त कर अपार जनरेट किया जाना चाहिए। मतलब जो बच्चे को हम लोग कंसेंट फॉर्म देंगे स्कूल के द्वारा जो दिया जाएगा, उस कंसेंट फॉर्म को बच्चे के गार्जियन से सत्यापित करके उससे सहमति लेके उसके बाद उसी फॉर्म के माध्यम से हमें अपार मॉड्यूल में जाके और बच्चे का अपार क्रिएट करना होगा। चौथा पॉइंट है इसमें कि जैसे जैसे आधार वैलिडेशन सक्सेस होते जाएंगे, मतलब जिन बच्चों का आधार वैलिडेशन सक्सेस हो जाएगा, आधार वेरीफाइड हो जाएगा, उन्हीं बच्चे का हमें अपार जनरेशन कार्य पहले पूर्ण करना है। जिनका आधार वैलिडेट नहीं होगा वैसे बच्चों का अपार जनरेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले GP, EP, FP कंप्लीट करना है, दूसरा आधार वैलिडेट करना है, और तीसरा कंसेंट फॉर्म में गार्जियन का आधार नंबर लेके उस आधार नंबर के थ्रू हमें अपार आईडी जनरेट करना है जिन बच्चों का आधार वैलिडेशन सक्सेस हो चुका है। अब इसका प्रक्रिया क्या है, वो कैसे करेंगे, वो हम लोग यूडाइस पोर्टल पे जाके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूडाइस पोर्टल पे लॉगिन होके और इस कार्य को फिर देखेंगे। तो जल्दी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यूडाइस पोर्टल पे जाके यूडाइस प्लस लिखना है। यूडाइस प्लस लिखने के बाद जो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल है उस पर जाना है। लॉगिन करने का प्रक्रिया मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो कोई भी एक वीडियो स्टूडेंट मॉड्यूल का ओपन करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लॉगिन कैसे करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ स्टेट पूछा जाएगा। स्टेट आप जिस स्टेट से हैं स्टेट देके गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का आईडी और पासवर्ड देंगे। आईडी पासवर्ड देने के बाद कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करंट एकेडमिक ईयर 24-25 जो रेड कलर में बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें ये मैसेज आएगा स्कूल इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लोज के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, यूडाइस कोड वगैरह दिखाई देगा। इसके बाद मिलान कर ले कि आप ही का स्कूल ओपन हुआ है। और यहाँ पे जब हम लोग लॉगिन करते हैं पेज में आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डैशबोर्ड ओपन हुआ रहता है। तो इसमें आपका जितना भी क्लास है वो दिखाई देगा और इस क्लास में कितना इनरोलमेंट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस स्कूल में 1 सेट क्लास है। जैसे मैंने कहा कि हम हाईएस्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इन बच्चों का GP, EP, FP कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये रेड दिखाई दे रहे हैं। जिन क्लास में GP, EP, FP कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे आपको ये 0 नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जिस प्रकार बताया गया कि हमें GP, EP, FP सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो GP, EP, FP किस तरह कंप्लीट करेंगे, उसके लिए
जिस क्लास का आपका प्रोफाइल अपडेट करना है उस क्लास के सामने जो व्यू एंड मैनेज का बटन है उस व्यू एंड मैनेज पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। व्यू मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टूडेंट, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारा यहाँ पे हमें लिस्ट दिखाई देगा। ऊपर में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ जो ग्रीन टिक का ऑप्शन है ये स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, जिस बच्चों का आधार वेरीफाइड हो जाएगा उन बच्चों के नाम के सामने ये टिक नज़र आएगा। मतलब इन बच्चों का हमें आधार वेरिफिकेशन नहीं करना है, इनका वेरीफाइड ऑलरेडी हो चुका है। अब फिलहाल अभी मुझे देखना है कि GPA कैसे करना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चे लगभग इस स्कूल के द्वारा बच्चों का GPA कंप्लीट है, इसलिए इनका सारा ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर आपके यहाँ किसी बच्चे का नहीं होगा, प्रोफाइल अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उस केस में ये रेड दिखाई देगा, जैसा भी हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नॉट स्टार्टेड भी लिख रहा है, मतलब GPA हमारा कंप्लीट नहीं है। पिछले वर्ष भी हमने GPA किया था और इसके रिलेटेड भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। GPA कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको GP पे क्लिक करना होगा। GP पे क्लिक कीजिएगा, आपका जनरल प्रोफाइल बच्चे का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, माँ का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, एड्रेस, ये सारा आपको मिलान करना होगा। जब एक बार आप सभी कुछ मिलान कर लेंगे, फिल कर लेंगे सारा डेटा को, उसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। याद रहे, हर जब भी आप पेज ओपन करते हैं तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है अगर आपने किसी भी तरह का चेंजेस बच्चे के प्रोफाइल में किया है तो। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा खुलेगा इनरोलमेंट प्रोफाइल। इनरोलमेंट प्रोफाइल में बच्चे का एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास रोल नंबर, ये सारा कुछ आपको फिल करना है। जल्दी से मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। सारा फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सब एंट्री फील्ड मिसिंग बताया जा रहा है, तो आप देखिए कहाँ पे मिसिंग है। तो ये एडमिशन नंबर पे हमें मिसिंग बताया जा रहा है। आप अपना एडमिशन नंबर यहाँ डाल के आप फिर से सेव कीजिए, ये पेज भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट का बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन, ये फैसिलिटीज़ प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त है तो यहाँ पे आप अपने टिक कर दें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इस स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो ऑप्शन सही है वही आपको यहाँ फिल करना है। हाइट वेट पूछा जाएगा यहाँ पे, तो हाइट वेट जो आपने मापा है वो यहाँ पे हाइट वेट यहाँ पे आपको दे देना है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट रेसिडेंस टू स्कूल। बच्चे का घर जो है स्कूल से लगभग कितने दूरी पे है वो यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ बच्चे के जो पेरेंट्स है उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है तो वो यहाँ पे आपको दे देना है और फिर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज ओपन होगा, लास्ट पेज, ये प्रीव्यू पेज है। यहाँ सिंपली आपको कंप्लीट डेटा पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट डेटा पे क्लिक करने के बाद इस बच्चे का GPA कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन आता है। अगर आप इसके बाद किसी बच्चे का GPA कंप्लीट नहीं है तो आपको नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करना है, वरना आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार हमें बच्चे का GPA ये कंप्लीट करना है। इसके बाद GPA कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, बच्चे का आधार वैलिडेट करना है। अब ये बच्चे का आधार वैलिडेट कैसे होगा वो देखते हैं। उसके लिए आपको ये जो एरो का बटन है, इस एरो के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे हमें और भी जो ऑप्शन है, जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है। ये आधार वैलिडेट करने के लिए हमें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे जाना होगा। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन सब हट जाएगा। असल में ये वेबसाइट में किसी प्रकार का ये एरर है, वो बटन ठीक से ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर दोबारा एरो के बटन पे क्लिक करेंगे। एरो के बटन पे क्लिक करते ही हमें स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के जो और ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। इसमें से जो हमारा एक्टिव स्टूडेंट का ऑप्शन है, एक्टिव स्टूडेंट का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे
क्लास एंट्री और आधार स्टेटस, ये 3 फ़िल्टर हमें नज़र आएगी। तो जिस क्लास का हमने जीपी एपी एपी कंप्लीट कर लिया है उस क्लास को हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद उस क्लास के सभी बच्चे का नाम, परमानेंट एजुकेशन नंबर, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ हमें यहाँ शो होगा। पेज को थोड़ा सा हम जब स्क्रॉल करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करने पे हमें यहाँ पे आधार वैलिडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ जो एंट्री स्टेटस है ये हमारा जीपी एपी एफपी का एंट्री स्टेटस दिखाई दे रहा है। जिस बच्चे का कंप्लीट होगा जीपी एपी एफपी तो यहाँ पे कंप्लीट शो करेगा ग्रीन कलर में, और जिनका नहीं होगा उनका यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस बच्चे का हमें आधार वैलिडेट करना है उस बच्चे का नाम यहाँ पे हम पहले सर्च कर लेंगे, या फिर अपने लिस्ट में उस बच्चे का नाम हम खोजेंगे, वो नाम कहाँ है। मान लीजिए हमें इस बच्चे का आधार वैलिडेट करना है। यहाँ देखिए ये आधार इसका वेरीफाइड है। अगर यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाइड फ्रॉम UIDI अगेंस्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब इस बच्चे का आधार वेरीफाइड है। और जिस बच्चे का आधार वेरीफाइड नहीं होगा उस बच्चे का इस बटन जो वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, ये बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मैसेज आएगा जिसमें हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म में जैसे हम क्लिक करेंगे ये आधार से सारा डेटा को मैच कराएगा, और जब सब कुछ सही पाया जाएगा, आधार से मैच हो जाएगा डेटा, तो यहाँ पे हमें फिर ग्रीन कलर में ये दिखाई देने लगेगा कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDI अगेंस्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार हमको आधार वैलिडेट करना है क्लास वाइज। तो सबसे पहले हमने जीपी एपी एफपी कंप्लीट किया, उसके बाद आधार वैलिडेट किया। अब इसके बाद जो है हम अपार मॉड्यूल में जाके इस बच्चे का अपार क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम मेन्यू बटन पे, सत्यमेव जयते के बगल में जो बटन है उस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे हमें दिखाई देगा अपार मॉड्यूल। इसी अपार मॉड्यूल में जाके हमें अपार आईडी क्रिएट करना है। तो इस अपार मॉड्यूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लास पूछा जाएगा। क्लास मान लीजिए 8 क्लास, और सेक्शन या तो ऑल या फिर जो आपका सेक्शन है वो दे दे, और गो पे क्लिक करें। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ सभी बच्चे का नाम ओपन हो जाएगा। नाम ओपन होने के बाद जिस बच्चे का अपार हमें क्रिएट करना है उस बच्चे के नाम के सामने जब हम पेज को स्लाइड करेंगे तो हमें जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी बच्चे का जीपी एपी एफपी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें नहीं दिखाई देगा जनरेट का। तो यहाँ पे हमें जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ बच्चे का सारा डिटेल्स हमें दिखाई देगा, और यहाँ पे कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन, जो ये कंसेंट फॉर्म दिखाई दे रहा है, सहमति पत्र दिखाई दे रहा है, इस सहमति पत्र का जो हार्ड कॉपी है वो निकाल के बच्चे को प्रोवाइड करा देना है। और बच्चे अपने घर से सहमति पत्र पे अपने गार्जियन का आधार नंबर दर्ज कराते हुए स्कूल लाएंगे, या फिर आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुला के सभी गार्जियन को वो सहमति पत्र दे दें और उनका आधार नंबर वगैरह आप लिखवा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपको पेरेंट्स का नाम, और उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये जो नाम आप डाले हुए हैं ये फादर है या मदर है या फिर लीगल गार्जियन है। लीगल गार्जियन जैसे बच्चे का नाना नानी, दादा दादी, या फिर उनके जो अंकल हैं, अगर वो गार्जियन है तो उस केस में यहाँ लीगल गार्जियन का ऑप्शन आएगा। अगर उनके माता पिता हैं तो उस केस में माता पिता का नाम यहाँ दे देंगे। तो यहाँ पे फादर को मान लीजिए सेलेक्ट कर लें, बच्चे का नाम यहाँ पे दिखाई देगा आपको। उसके बाद फिर सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो जिसका नाम आपने दिया, जिस गार्जियन का नाम दिया, उसका क्या डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं, आईडी प्रूफ क्या दे रहे हैं। मान लीजिए आधार दे रहे हैं तो आधार पे क्लिक करेंगे, पेन दे रहे हैं पेन पे क्लिक करेंगे, बाकी और कुछ आप दे रहे हैं तो उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आधार पे क्लिक किए, यहाँ पे आधार नंबर आपको दे देना है। आधार नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे फिज़िकल कंसेंट प्लेस यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, और फिर
यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम रहेगा। अगर प्रिंसिपल चेंज हुए हैं, नाम किसी और का आ रहा है, पहले प्रिंसिपल का नाम आ रहा है, तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिर फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा अगर आधार से मैच कर रहा है, तो आपका आधार जो है, आपका जो अपार है, वो रिक्वेस्टेड मोड में चला जाएगा और वो 24 घंटा के अंदर वो आईडी क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का मिसमैच होगा, नेम एज रजिस्टर और नेम एज आधार, ये दोनों में, उस केस में जो है अपार आईडी क्रिएट नहीं होगा और यहाँ आपको एरर दिखाई देगा। तो जिस प्रकार का जैसा एरर आएगा, उस हिसाब से आप अपने जिला MIS या ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहा है। वो अपने स्तर से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हमें अपार मॉड्यूल की सहायता से अपार आईडी सभी बच्चों का क्रिएट करना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी किसी तरह का जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट देख के मैं आपका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ वैसा अपडेट रहा तो मैं फिर से आपके समक्ष किसी वीडियो के माध्यम से आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।